बहुत मुश्किल लगता होगा आपको सिंपल इंटरेस्ट का ये सवाल। अरे नहीं है बंधु, आप कॉन्सेप्ट ही नहीं जानते। किसी बैंक की साधारण ब्याज की दर 10.5% से 18% हो गई। टाइम 4.5 साल से बढ़ाकर 7.5 साल हो जाता है। कुल साधारण ब्याज में 1250 रुपए की वृद्धि हो जाती है। तो फाइनल साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यही हुआ है, आप बोलोगे यस सर। यानी कि ब्याज की दर भी बदल दी, समय भी बदल दिया, प्रिंसिपल आपने नहीं बदला मेरे भाई, है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट किसके प्रोपोर्शनल होगा? रेट परसेंट गुणा टाइम के। ये कंसेप्ट है। आप यहां पे ना ब्याज का रेशियो निकाल लो मेरे दोस्तों। देखिए ब्याज की दर पहले कितनी थी? 10.5%, अब 18% होगी। आपको रेट और टाइम की गुणा करनी है। पहले समय कितना था? 4.5 साल, अब समय कितना हो गया? बढ़ के 7 साल हो गया। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का अनुपात ये आएगा मेरे भाई, समझ में आया? 4.5 से 18 4 बार जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है जी। उसके बाद 3.5 से मेरे दोस्तों ये आपका 3 बार जाएगा, और 3.5 से आपका 7 2 बार चला जाएगा, यानी कि 3:8। यानी कि पहले सिंपल इंटरेस्ट अगर 3 था तो अब 8 है। बोला कुल सिंपल इंटरेस्ट में 1250 रुपए की वृद्धि हुई। सिंपल इंटरेस्ट बढ़ा कितना? 365 यूनिट हो गया, तो बढ़ा मेरे दोस्तों 1250 रुपए। अब 5 की वैल्यू अगर 1250 रुपए है तो ये हुआ 250 गुना। अब सवाल में पूछा है अंतिम साधारण ब्याज, यानी कि बाद में साधारण ब्याज क्या था? 8 यूनिट, तो 8 की वैल्यू भी तो 250 गुना आ जाएगी, 2000 रुपए। बताओ इस सवाल में कहीं कोई तकलीफ हुई करने में? नहीं, बट आपको रेशियो लेना पड़ेगा रेट और टाइम की गुणा का। एक आप करके बताओ ऐसा ही।